करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, सारे सेशंस और प्रोग्राम्स को करने का मकसद ये होता है ताकि आप स्टॉक मार्केट में भरपूर तरीके से काम कर सकें, और इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी हिट करें ताकि कोई भी इंफॉर्मेटिव सेशन जो है वो आपसे मिस ना हो जाए। और इसके साथ ही साथ आप इसको शेयर भी कर सकते हैं जो लोग स्टॉक मार्केट के साथ रिलेटेड हैं, ताकि वो भी इससे फायदा हासिल कर सकें। और साथ ही साथ जो है डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का लिंक है, आप वो जाके ज्वाइन कर सकते हैं, तो जो है आप अपडेटेड भी रहेंगे। और साथ ही साथ जो है आप अगर हमारे इस लाइव सेशन का जो है वो हिस्सा बनना चाहते हैं तो वो भी आप उसके थ्रू बन सकते हैं। और अगर आप पीएसएमयू का प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, जी हाँ, अमीन अब्दुल गफ्फार साहब आज हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे मार्केट के हवाले से। तो चलो उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का करम। जी सर, सबसे पहले तो ये कि जो है 1 लाख इंडेक्स जो है 2024 खत्म होने से पहले पहले ही जो है वो हमें नसीब हो चुका है, जो कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि दिसंबर में होगा, बट वो हो गया है। क्योंकि इस हफ्ते मेरे प्रोग्राम की शुरुआत इसी सवाल से ही हो रही है, जो भी हमारे प्रोग्राम में गेस्ट आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि इस वक्त इंडेक्स जो इस वक्त है, इस वक्त मार्केट बहुत तेजी में है। पहले तो लोग परेशान होते थे कि किसी आइटम में काम कर रहे हैं तो वो आइटम नहीं चल रहा है, मार्केट अच्छी है। और जो है अब सूरत हाल माशाल्लाह से ऐसी जबरदस्त हुई भी है कि एक दिन में कोई जो है 26-26 जो है आइटम जो है वो अपर लॉक लग जाते हैं। तो अब लोग ये परेशान हैं कि कौन से आइटम में काम करें, और जो आइटम में काम करते हैं उसको जब सेल करते हैं तो वो वहां से भी बढ़ जाता है। तो अब लोग जरा इसमें परेशान हुए हुए हैं, तो थोड़ा सा लोगों को गाइड करें और थोड़ा सा जो है बताइए कि अब मार्केट की आज की सूरत हाल क्या थी। हाँ, देखिए मार्केट पे सेक्टर वाइज तेजी होती है और सेक्टर वाइज प्रॉफिट टेकिंग भी होती है। और मार्केट को इस वक्त जो लीड कर रहा है म्यूचुअल फंड कर रहा है, इंश्योरेंस कंपनी कर रही है, और बाज औक़ात कंपनीज भी आ जाती है। इस वक्त इंडिविजुअल और ब्रोकर और फॉरेनर तीनों मुसलसल सेलिंग पे हैं। जब से 1 लाख इंडेक्स हुआ है तो इंडिविजुअल जिनके घरों में शेयर पड़े हुए थे वो कभी बेचते ही नहीं थे, और वो जिनका इनका अपना घर का किचन चलता था वो भी शेयर बेच रहे हैं। तो जब इनसे बात होती है तो ये कह रहे हैं कि कोई ना कोई सा स्टेप आता है कि आदमी को स्टॉक एक्सचेंज से एग्जिट होना पड़ता है। तो फिर हम एग्जिट हो रहे हैं और वेट करेंगे अच्छे वक्त तक। मतलब कोई से डिस्काउंट में शेयर मिल गया, या कोई नई स्क्रिप आ गई, या कोई नए शेयर कंपनी आ गई, या कोई ऐसे अच्छी कंपनी के अंदर ग्रोथ हो गया, फिर इसमें बाइंग करेंगे। सही। सर, इस वक्त आज जो है हमने देखा कि पावर सेक्टर ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी। और क्या लगता है ये जो आईपीपीस का जो इस वक्त मामला चल रहा है, कुछ सेटलमेंट की न्यूज़ हुई है, या फिर जो है वैसे ही पावर सेक्टर ने जो है अपनी परफॉर्मेंस दी है? तो थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। देखिए पावर सेक्टर की गवर्नमेंट को पेमेंट तो करनी है, क्योंकि गवर्नमेंट के पास भी लिक्विडिटी जमा हो चुकी है जो एक्सेस बिल गवर्नमेंट ने लिए हैं। और दूसरा ये पेट्रोल से जो लेवी चार्जेस ले रही है वो 30 से 40 रुपए ले रही चार्जेस, वो गवर्नमेंट के अपने अकाउंट में जमा हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट के पास तो फिर बहुत बड़ी लिक्विडिटी जमा हो गई है। अब ये आईपीपी के जो मायदे जो 5-6 कंपनी से तो खत्म हो गए हैं, बाकी एक 2-3 से नेगोशिएट करना है। जैसे नेगोशिएट होगी तो आईपीपी की पेमेंट कर देगी। आज हमने देखा कि पावर सेक्टर के शेयर में अपर लॉक लगा, और काफी अरसे के बाद लगा। हालांकि तवक्को नहीं की जा रही थी, मगर ये मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इनको पेमेंट करेगी और उनका बहुत बड़ा डिविडेंड आएगा, जिसमें ओजीडीसी पीपीएल भी शामिल है, पीएसयू भी शामिल है। तीन और इसके अलावा निषाद चुनिया, निषाद पावर, लाल पीर पावर, 4-5 ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं, और 2-3 गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, दोनों में शामिल है। सही। सर, इस वक्त मार्केट बहुत अच्छी है, सब कुछ सही चल रहा है। अभी जो है म्यूचुअल फंड की बाइंग भी हम देख रहे हैं। तो मुझे ये बताइए कि कोई करेक्शन एक्सपेक्टेड है, क्या होगा? और जो है अगर म्यूचुअल फंड की सेलिंग आती है तो फिर क्या होगा? थोड़ा सा इस सिनेरियो को भी हम डिस्कस कर लें। देखिए करेक्शन तो खैर दूर की बात है, अगर म्यूचुअल फंड की बाइंग भी खत्म हो जाती है फिर मार्केट को संभलने वाला कोई नहीं होगा। क्योंकि जो मार्केट के जो प्लेयर है इंडिविजुअल, इन लोगों ने अच्छा शेयर सेल कर दिया। अब ये क्या करेंगे कि कम क्वांटिटी के अंदर मार्केट को तोड़ेंगे।
ताकि फिर इनको दोबारा शेयर मिल जाए जो लोगों ने बेचा है, ये उनको अच्छी तरह आता है। मतलब जो इंडस्ट्री शेयर है वो नीचे डाउन लोड करके मारेंगे, ताकि फिर इनको दोबारा रेट कम हो जाए। फिर रेट जब मार्केट के रेट कम होते हैं उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर अगर किसी ने 500 शेयर अगर 2 रुपये 3 रुपये करके बेचे हम्म। डाउन करके, तो ये होता है कि इंडेक्स कम हो जाता है। फिर दूसरी इंडेक्स के आइटम को तोड़ते हैं, तो फिर इस तरह आपको 2-3 हजार पॉइंट स्क्रीन में माइनस नजर आता है, तो एक किस्म की पेंडिंग नजर आती है, एक किस्म की पेंडिंग सूरत हाल हो जाती है। बहरहाल इस वक्त तो अगर आप काम करना चाहते हैं मार्केट के अंदर, तो कम क्वांटिटी के अंदर काम करें और मोहतात होकर काम करें। बिल्कुल अपने स्क्रीन को या नज़र में रखें अपनी आइटम के, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ फर्क ना हो जाए, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा, और जो मार्केट की जो मेन मेन प्लेयर है जो पहले हमेशा एग्जिट हो जाते हैं, वो हमेशा यही होता है कि जब वो एग्जिट हो जाते हैं इसके बाद भी मार्केट रुकती नहीं है। जब फिर मार्केट वहां से रिवर्स होती तो फिर हाथ में नहीं आती, तब वही लोग मार्केट से आउट हो गए और नए लोग वो मार्केट के अंदर इन हो रहे हैं, तो उनको कॉन्फिडेंस ज्यादा है, क्योंकि लोगों ने कमाया है। पुराने लोग इतने ज्यादा नहीं कमा सके, वो डरे हुए थे, तो सही। वो फिर ज्यादा में। तो इस तरह मार्केट को हो सकता है कि म्यूचुअल फंड की बाइंग बाइंग अगर ना आए, तो बाइंग खत्म ना हो, तो फिर ये इंडेक्स आपको 1,15,000 भी दिखा सकता है। सही। अच्छा सर, अब ये मुझे बताएं, अभी मॉनेटरी पॉलिसी है, अभी आई थिंक 16 दिसंबर को जो है मॉनेटरी पॉलिसी है, उसमें क्या एक्सपेक्ट है डिडक्शन जो होगा, तो उसके बाद जो है आप किन सेक्टर्स में जो है आप देखते हैं कि हाँ उन सेक्टर्स में जो है एक मूव आएगा। वैसे अभी हम देखें तो हर सेक्टर ही जो है लगभग परफॉर्म कर रहा है, लेकिन अभी मॉनेटरी पॉलिसी आने के बाद क्या चेंज आएगा, और बैंकिंग सेक्टर और सीमेंट सेक्टर को किस तरह से देखते हैं? देखिए, मॉनेटरी पॉलिसी 16 दिसंबर को ये हर किसी को पता है कि 2% डिस्काउंट रेट कम होगा, तो उसी की हम्म। तेजी चल रही है और पहले से चल रही है एडवांस के अंदर। तो अच्छा। ऐसा नहीं फिर मॉनेटरी पॉलिसी आए तो फिर वहां से सेलिंग आ जाए। तो मॉनेटरी पॉलिसी पहले आप अपनी पोजीशन स्क्वायर कर ले। अभी 15 15 तारीख तक आपको, अभी तकरीबन 5-10 दिन बाकी है। 10 दिन तक आप मार्केट में आप खेल सकते हैं, इसके बाद थोड़ा साइड लाइन हो जाए 1-2 दिन के अच्छा। लिए। फिर हाँ, फिर दोबारा इन हो जाए। भले आपको महंगे शेयर मिले तो महंगे बिकेंगे, तो सस्ते मिले तो फिर सस्ते फिर बिकेंगे, इसलिए आप वहां से वेट कर ले, पोजीशन स्क्वायर कर ले। एक दफा अपना मेंबर से चेक बना लें अपने प्रॉफिट का। तो वो हाँ। जो सभी लोग बनाते हैं, 90% लोग चेक ही नहीं बनाते। एक आइटम बेच के दूसरी में मूव हो जाते हैं, दूसरी बेच के हाँ। तीसरी में हो जाते हैं, तो घूमते रहते हैं। जब महंगे बेचती तो फिर महंगे खरीदते रहते हैं, तो फिर कहीं ना कहीं तो फंसना ही है। तो आपसे बेहतर है कि आप पोजीशन स्क्वायर करके चेक बना लें और कहीं चले जाए फैमिली के साथ घूमने के लिए। छुट्टियां भी होगी, फिर इसके बाद काम करें, जो कमाए उसको खाए पिए। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही है, ऐसे ही होना चाहिए बिल्कुल। और सर अब ये मुझे बताएं कि अभी कल मार्केट को आप कैसा देख रहे हैं, और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए मार्केट में, थोड़ा सा इसके हवाले से बताइए। मार्केट की क्लोजिंग तो बहुत अच्छी आई है। मार्केट में तकरीबन 26-27 आइटम अपर लॉक लगी है, और ये एक्सपेक्ट है कि कल भी वो ऊपर ही खुलेगी। तो इसके अलावा जो मार्केट डे बाय डे करेक्शन भी लेती है, मार्केट 1,000 पॉइंट प्लस होती है, फिर माइनस हो जाती है, फिर दोबारा प्लस हो जाती है 5-7 पॉइंट, 500-700 पॉइंट। तो ये मार्केट के जो डायरेक्शन चल रहा है, ये साथ साथ अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं। जो मार्केट के अंदर जो गैप आ रहा है टेक्निकल तौर पे, उसको भी फील कर रहा है। तो सही। बहरहाल कोई इसी कोई पेंडिंग वाली बात नजर नहीं आ रही है। हालांकि कोई बैड न्यूज आ जाए तो वो दूसरी बात है। हमारे जो ग्राफ वगैरह दिखा रहे हैं वो अभी 1,15,000 के दिखा रहे हैं। अच्छा। सही। और सर कौन से आइटम्स को आप, वैसे तो जो है जिससे भी पूछा जा रहा है वो यही कह रहे हैं भाई आजकल हर आइटम चल रहा है, लेकिन आप किन आइटम को सजेस्ट करेंगे कि इनमें तो इन्वेस्टर्स को काम करना चाहिए, क्या एज अ टॉपिक बताएं, और क्या किन आइटम्स में आप पोटेंशियल इस वक्त देख रहे हैं? लेकिन इस आइटम तो अभी जो रेट जिसके कम है उसमें एंट्री करनी चाहिए। ब्लू चिप्स आइटम के अंदर तो बहुत ज्यादा रेट हो गए, और ये हिस्ट्री के रेट हो गए। सही। और जो 2008 वाले तो खैर वो रेट तो आए नहीं, मगर ये कि 2008 के बाद से 2024 के दरमियान जो रेट, वो समझ लो कि जो 20 साल के जो टाइम है उसमें हम्म। उसके अंदर हाई रेट है, वो इस वक्त मार्केट के अंदर ट्रेड हो रहे हैं। 2008 वाले तो रेट तो अभी आए नहीं। हो सकता है स्पेड के अंदर वो भी रेट आ जाए, मगर वो हर किस्म के रेट तो नहीं थे। वो खास करके जो गवर्नमेंट की स्कीम है, जो पीएसओ है, ओजीडीसी है, पीपीएल है, और होंडा का कार मोटर कार के जो शेयर थे, रिफाइनरियों के शेयर थे। नेशनल रिफाइनरी किसी वक्त 800-700 रुपये ट्रेड कर रहा था, तो हम्म। वो शेयर वो तो आए ही नहीं है। मगर ये कि अगर वो रेट भी आ जाते
तकरीबन 1,50,000 के ऊपर इंडेक्स निकल जाएगा। मगर उसमें अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मार्केट करेक्शन लेती जाएगी। मार्केट यहाँ पे लोग फिर जब करेक्शन लेती है तो मार्केट लोग घबरा के अपनी पोजीशन स्क्वायर कर देते हैं, लॉस में बेच देते हैं, फिर दोबारा मार्केट घूम सही। जाती है। और तो ये फिर ये आप अगर आपकी पोजीशन कम होगी तो फिर आप इसको सर्वाइव कर सकेंगे या फिर एवरेज कर सकेंगे, तो फिर आप इसमें प्रॉफिट लेके जाएंगे। आवर लिमिट ट्रेडिंग करना इस वक्त खतरे से खाली नहीं है मार्केट के अंदर। और वैसे भी तमाम ब्रोकर हजरात इन लोगों ने कंट्रोल किया हुआ है कि क्लाइंट का जितना एक्सपोजर है उसके 40% 60% के करीब ट्रेड करने दे रहे हैं। तो इससे अच्छा होता है कि क्लाइंट भी सेफ रहता है, मेंबर भी सेफ रहता है, क्लाइंट को एंड वक्त देखा जाए तो प्रॉफिट ही होता है। सही। तो सर कौन से आइटम है, कुछ अपने फेवरेट आइटम्स शेयर करें हमारे नाज़रीन से। देखिए, आइटम में पीआईबी टील बहुत अच्छा लग रहा है और अपने नट्सोल अच्छा लग रहा है। सही। पीआईसी टील अच्छा लग रहा है इस वक्त। और ट्रेडिंग के हिसाब से सिनर्जी भी अच्छा लग रहा है, क्योंकि बाइक उसका हेस्कोल का बहुत अच्छा रेट हो गया, तो हेस्कोल से लाख दर्जे अच्छी कंपनी सिनर्जी है, तो हो सकता सही। है कि उस हेस्कोल लोग बेच के सिनर्जी में मूव हो। वो आप एक हेस्कोल बेचेंगे तो दो सिनर्जी मिल जाएंगे, दो शेयर मिल जाएंगे, तो ये एक सही। किस्म की मार्केट होता है कि डबल शेयर आ जाते हैं। और फिर वहां से अगर 1 रुपए बढ़ जाती तो आपको 1 लाख के बदले 2 लाख में प्रॉफिट हो जाता है। तो ये मार्केट में अब स्थिति चल रही है, आइटम को चेंज करते जा रहे हैं और साथ साथ प्रॉफिट भी करते जा रहे हैं, और दूसरी आइटम सेक्टर भी चेंज करते जा रहे हैं। तो ये इसमें अगर आपकी अगर सीक्वेंस सही चल गई तो आप भी हर आइटम में प्रॉफिट करेंगे, अगर उल्टी पड़ गई तो फिर हर आइटम में लॉस करेंगे, क्योंकि जो बड़े लोग हैं वो डे बाय डे प्रॉफिट टेकिंग भी करते हैं, आइटम भी चेंज करते हैं। सही। तो आप स्टडी पहले एक दिन काम भी ना करें, एक दिन आप सही तरह स्टडी कर ले, फिर दूसरे दिन काम शुरू करें, तो इंशाल्लाह आपको यहाँ पे बहुत अच्छा प्रॉफिट होगा। इंशाल्लाह बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अमीन भाई आपका, और जो है जितने भी हमारे नाजरीन हैं जो हमें देख रहे हैं, आप लोगों का भी बहुत शुक्रिया। और नाजरीन, यहीं पर मैं आज के सेशन से इजाज़त लूंगी, आप लोगों से इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।